गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। अगर हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पर्टिकुलरली इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए, बहुत सारी पॉलिसीज लाई जो रिलेटेड थी इंक्लूजन से रिलेटेड, या हम कह सकते हैं इंक्लूसिव से रिलेटेड, ताकि वो बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाए जो डिसेबल्ड बच्चे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। इसकी वजह से अगर हम देखेंगे जो मेन एम था वो था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और वी कैन से एजुकेशन फॉर ऑल अक्रॉस द कंट्री। नीड लगी कि ये हमें ब्रिज करना है गैप जो एजुकेशन सिस्टम में है, ताकि हम स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बनाए पर्टिकुलरली इन इंडिया। इसके लिए हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे क्या स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन ऑर्डर टू प्रमोट एजुकेशन इन इंक्लूसिव सेटिंग। अगर हम देखते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि रेफर करते हैं टुवर्ड्स इम्प्रूविंग एसेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अगर हम एग्जांपल देखेंगे दैट इज आर्टिकल 25, उसमें क्लियरली लिखा गया है दैट नो सिटीजन शैल बी डिनाइड टू टेक एडमिशन। लाइकवाइज आर्टिकल 45 है जिसमें लिखा गया है कि प्रोविजन होना चाहिए ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन for all children until they complete the age of 14 years. Then next step लिया गया कोठारी कमीशन रिपोर्ट 1964-66, जिसे आप इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। इसमें आइडेंटिफाई किया गया जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे हमें देखा गया कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है डिसेबल्ड के लिए वो नहीं है जितना हमने एस्पायर किया था। और इसमें ये भी आइडेंटिफाई किया गया है कि मास इलिटरेसी जो है ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो इंडिया फेस कर रही है। और इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिटीजंस एंड स्ट्रेंथनिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। देन हमारे सामने आया द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में, जिसमें स्ट्रेस दिया गया कि हमें जरूरत है, हमें प्रमोट करना है रैपिड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। ये रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन IEDC स्कीम लॉन्च की गई दिसंबर 1974 में, ताकि एडमिशन मिले उन बच्चों को जो डिसेबल है रेगुलर स्कूल्स में। देन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE 1986 में रिवाइज की गई, और उसमें भी इसी चीज को सपोर्ट किया गया कि हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो मेन फोकस रखना है, मेन टारगेट रखना है। देन अगर हम देखते हैं 1992 में इंडिया ने लॉन्च किया प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA, ताकि हम इम्प्लीमेंट करें नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 की रिकमेंडेशंस को इन एन इफेक्टिव मैनर। इसी प्रोग्राम के तहत हमारे सामने आया प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड PIED, जिसे आप कहते हैं, जो कि लॉन्च किया गया 1987 में, ताकि एनकरेज करे स्कूल्स को, ताकि इन बच्चों को वेलकम करे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं। इसी तरीके से हमारे सामने आता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, जिसकी वजह से चेंज आया लोगों के एटीट्यूड में टुवर्ड्स द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। और यहाँ पे हमें ये भी क्लियर हुआ जो प्रॉब्लम है वो बच्चे में नहीं है बल्कि स्कूल सिस्टम में है। इस एटीट्यूड की वजह से जो है ये जो प्राइम रीजन बना फॉर द एडिशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इनटू द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया गया 1997 में। इस प्रोग्राम ने अटेंशन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नीड ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की ओर, फिर से इन्होंने थ्रस्ट देना स्टार्ट किया। इन्होंने इस चीज को ज्यादा फोकस में लाने की कोशिश की। सब्सिक्वेंटली इसी की वजह से हमारे सामने आता है प्रोग्राम 2001 में, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान। अगर हम देखेंगे जो सर्व शिक्षा अभियान 2001 का था वो थोड़ा सा सक्सेसफुल होने लगा, और उसकी वजह से हमारे सामने एक और प्रोग्राम आता है दैट इज जिसमें मेन फोकस था यूनिवर्सलाइज सेकेंडरी एजुकेशन। जब वो लॉन्च किया गया, वो अंडर द मूवमेंट ऑफ रमसा वो लॉन्च किया गया 2009 में, और उस स्कीम से इंट्रोड्यूस किया गया कि हमें प्रमोट करना है इंक्लूसिव एजुकेशन को सेकेंडरी लेवल पे। देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE सेटअप किया गया, उसमें एक इंक्लूजन की पैनल बैठी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि इस कमिटी में
कि हमें फैसिलिटेट करना है, हमें प्रमोट करना है इंक्लूसिव एजुकेशन को स्कूल्स में और नेबरहुड में। इसमें ये भी स्टेप्स लिए गए ताकि वो रेज करे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स को, उसमें दिखाए वो लोगों को इम्पोर्टेंस क्या है इक्वालिटी की, हमें कैसे ओवरकम करना है डिस्क्रिमिनेशन को, एंड टू प्रोहिबिट हरासमेंट एंड विक्टिमाइजेशन फॉर अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स इन स्कूल। अगर एट प्रेजेंट हम देखते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वो थी राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, या हम कह सकते हैं राइट टू एजुकेशन RTE, जो पास किया गया पार्लियामेंट में 4 अगस्त 2009 में एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। अगर हम देखते हैं जो डिसेबल्ड है, ये बहुत ही जो वाल्नरेबल ग्रुप है, ये उसमें फॉल होते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है कि ये सोशली एक्सक्लूड किए जाते हैं। अगर हम एनालिसिस करते हैं जनरल जो कंडीशन है डिसेबल्ड पॉपुलेशन की, ये नियर अबाउट 10% है अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन की जहां तक बात है। इससे हमें ये समझ आता है कि ये बच्चे जो है ये एक्सक्लूड किए जाते हैं फ्रॉम एसेंशियल सर्विसेज, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इफेक्ट होता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इवेंचुअली उससे क्या होता है कि वो सोसाइटी से एक्सक्लूड किए जाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे? हमें इस डिसएडवांटेजेस सोसाइटी को, या हम कह सकते हैं डिसेबल्ड सोसाइटी को, डिसेबल्ड जो लर्नर्स है उनको हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है, और ऑब्वियसली रेस्पेक्ट करने की कोशिश करनी है। हमें डाइवर्सिटी को प्रमोट करने की कोशिश करनी है। अगर हम देखेंगे एक सोसाइटी अगर इंक्लूजन जैसा कॉन्सेप्ट लेके चलेगी, इंक्लूसिव एजुकेशन को ज्यादा फोकस में लाने की कोशिश करेगी, डाइवर्सिटी को प्रमोट करने की कोशिश करेगी, उसकी वजह से ओवरऑल जो है हमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स ही सामने आएंगे, बिकॉज ईच मेंबर ऑफ द डाइवर्स सोसाइटी कैन अचीव देयर फुल पोटेंशियल इन लाइफ। आज के लिए इतना काफी है, और इसी के साथ हमारा ऑलमोस्ट जो बीएड और नेट एग्जाम, जहां तक एग्जाम्स की बात है, सिलेबस कंप्लीट होता है। स्पेशली जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइम होपफुली हम स्टार्ट करेंगे एक और नया सब्जेक्ट, दैट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। टिल देन टेक केयर एंड यस, थैंक यू वन एंड ऑल, स्टे ब्लेस्ड।